खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें, हिमाचल में दिखेगी महाराष्ट्र की राजनीति। तो ये त्रिलोक कपूर की ओर से कहा जा रहा है, हिमाचल कांग्रेस परिवार में घमासान मचेगा। हिमाचल में भी दिखेंगे प्रफुल्ल और अजीत जैसे लोग। तो ये बीजेपी की ओर से लगातार बयान निकल करके सामने आ रहा है। झूठी गारंटी अब बनेगी। परेशानी का सबब बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक का यह बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार त्रिलोक की ओर से कहा जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस परिवार में घमासान की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर घमासान मचा है कांग्रेस परिवार के अंदर। ये ठीक है कि उनके विचार परिवार को इसका नुकसान होगा, लेकिन हिमाचल के विकास पर भी इसका असर पड़ रहा है और वो दिन दूर नहीं होंगे इस हिमाचल प्रदेश में भी इनके अपने कारनामों के कारण बड़ी जल्दी इस प्रदेश में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे लोग आप देखेंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को जवाब देते हुए प्रदेश में मजबूत सरकार होने का दावा किया है और सरकार के पूरे 5 साल चलने की बात कही है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं में प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश में 5 साल तक राजनीति चलेगी। लगातार कांग्रेस की ओर से बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो वहीं बीजेपी बना रही अस्थिरता का माहौल, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है। तो प्रदेश में 5 साल तक चलेगी कांग्रेस की सरकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री। तो हमारे साथ राजीव भारद्वाज बीजेपी के उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राजीव भारद्वाज जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। राजीव भारद्वाज जी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की ओर से बयान सामने आया है कि जल्द महाराष्ट्र जैसी स्थिति या सियासत देखने को मिलेगी। इसके क्या मायने समझा जाए? देखिए, ऐसा है जी, हिमाचल प्रदेश में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी, झूठी गारंटियां लेकर आए, झूठे वायदे लेकर आए, हिमाचल की भोली भाली जनता को वर्गलाकर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में यह है कि 6 महीने हो चुके हैं, कोई काम करके नहीं दिखा पाए ये लोग। इसके लिए ये जो स्थिति जो आप बता रहे हैं महाराष्ट्र की स्थिति बन गई है, जहां की बन गई है, हिमाचल प्रदेश में वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। दिस गवर्नमेंट विल फॉल विद इट्स ओन वेट। राजीव भारद्वाज जी, हमारे साथ विजय डोगरा प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। राजीव भारद्वाज जी, अपनी बात को यहाँ पर पूरी करें आप। अब मैं कह रहा हूं कि झूठी गारंटियां लेकर, झूठे वायदे कर कर, बरगला कर ये सत्ता में आई सरकार, इसके लिए वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। दिस गवर्नमेंट विल फॉल एट टाइम्स विद इट्स ओन वेट। ये आने वाले समय में आप देखेंगे और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थितियां, जो विरोधाभास कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उसमें जो चल रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि बहुत दिनों तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। जी, विजय डोगरा जी, आपके पास आते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की ओर से लगातार एक बयान सामने आ रहा है कि जल्द महाराष्ट्र जैसी सियासत यहां पर देखने को मिलेगी। क्या समझा जाए सर? जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो हालत ऐसी है जी, जब ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश में ये इतनी संवेदनशील सरकार है, जिस सरकार ने आने के बाद 6 महीने के अंदर इस प्रदेश को नई गति दी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 5 साल से खोखला कर दिया इस प्रदेश को, और हर आए दिन जो भी फैसला लिया जाता था उसको पलटने में माहिर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, जो आज नेता प्रतिपक्ष है। हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये चाहती है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति कब तक करेंगे? ये बड़े दिन नहीं चलने वाली है इस देश के अंदर।
जिस तरह से ये डिस्टेबलाइज करते हैं गवर्नमेंट्स को, जिस तरह से खरीदो फरोख्त करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बड़े दिन काम करने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र में भी देखिएगा, जिस शिंदे के सिर पे सरकार बनाई थी, वो अजीत पवार को लेने के बाद उस शिंदे भी आज उनसे खफा है उस सरकार से। ये तो तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस ने गारंटियां दी, कांग्रेस के अंदर दम था, गारंटियां दी और उन गारंटियों को साक्षर लागू करने का मादा भी रखते हैं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तो हर पहलू को बड़ी अच्छी तरीके से, अच्छी बारीकी के साथ फैसले के बाद उनको अमली जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। जी, विजय डोगरा जी और राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक आपको सुनाते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये मैं नम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्य प्रणाली को देखें, आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है। आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल बीजेपी लीडर्स टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। क्या वो इसके हक में है या नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी जीएसटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये राजीव भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए ये लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि आप भविष्यवाणी ना कीजिए, आप तो हिमाचल को 5 साल में खोखला कर दिए, क्या कहेंगे आप? मैं आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये सरकार 5 वर्ष चले, जो जनता से वायदे किए हैं उनको पूरा करे, जो झूठी गारंटियां दी हैं उनको पूरा करें। लेकिन स्थिति ये है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हाईकमांड को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी। इस सरकार का अपने आप में इतना, आपस में नेताओं का इतना विरोधाभास है, ऐसी परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं जिससे देखकर लगता है कि बहुत अधिक समय तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। झूठी गारंटियां आपने दी, 6 महीने में क्या किया आपने, उसका जवाब दें। जनता के साथ झूठे वायदे करके आप सत्ता में आ गए, उसके बाद आपने क्या किया, इसका जवाब दें। और ऐसी परिस्थितियों में 5 वर्षों में ये कह रहे हैं खोखला कर गए, उससे पहले इनकी कांग्रेस की सरकार थी, इनकी क्या स्थिति थी ये बताएं जरा, उसका श्वेत पत्र जारी करें। और आज की परिस्थितियां जो हैं उसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता का, जो जनता जनार्दन है हिमाचल प्रदेश की, उसका पूरा मोह इस कांग्रेस की सरकार से भंग हो गया है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने भार से गिरने वाली सरकार है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी, विजय डोगरा जी, राजीव भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो चलिए अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ मुद्दे पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आपको बता दें, हिस्सेदारी का समर्थन लेकिन सरकार का नहीं है, ये लगातार जयराम ठाकुर की ओर से कहा जा रहा है। चंडीगढ़ में बनती है 7.19% की हिस्सेदारी, वार्ता करके निकाला जा सकता है हल। तो आपको बता दें कि जयराम ठाकुर की ओर से यह बयान निकल करके सामने आ रहा है। प्रदेश हित में पहले भी समर्थन दिया है। हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं। 7.9 का जो एक फॉर्मूला, उसके अंतर्गत हिमाचल की दावेदारी है, और हिमाचल इस बात को लेकर के हमेशा बात करता रहा है, तो हमने भी बात कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी करें और यहाँ से आंदोलन करके उस दावेदारी को
हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म पर होगा, पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ों का समाधान करने की दृष्टि से हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि बोलने से नहीं होता है। और मुझे लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म पर ही बात होनी चाहिए। तो कानून व्यवस्था की तो परिस्थिति ये है कि इन 7 महीनों में 45 के लगभग मर्डर के केस हो गए, 150 से ज़्यादा बलात्कार के केस हैं, और इसके अलावा जो खास तौर से जो घटनाएं विचलित कर देती हैं, जिसमें से एक घटना आप लोगों ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में हुई, जहां एक नौजवान के शरीर के 8 हिस्से कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए। और अभी 4 दिन पहले की घटना है कि नालागढ़ में खनन माफिया इस कदर हावी हो गया कि दिन दिहाड़े वहां पर गोलियां चलाई गई। लेकिन हम 7 महीने के इस कार्यकाल में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए, लेकिन लगभग और सोर्स में ये नेरचौक का ही विषय नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 के करीब अब संख्या बन गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कई और बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जहां केंद्र की जनधन योजना का जिक्र किया तो जनमंच बंद करवाने को लेकर भी काफी मुखर दिखे। सुनिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जनधन खातों की संख्या 48.5 करोड़ के लगभग जो है पूरे देश भर में, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए जमा है। नहीं तो कांग्रेस के लोग उस वक्त मजाक बनाते थे जब जनधन खाता खोलने की बात कही गई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो और घर बैठे हो, इस सारी चीज को लेकर के विचार किया और एक योजना हमने शुरू की हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम हमने जनमंच रखा। जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम पूरे देश भर में अनूठा कार्यक्रम, जहां मंत्री और जिला का प्रशासन हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके मंच लगाते थे, लोगों की समस्याओं को वहां पर सुनते थे और मौके पर समाधान करते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान उसमें करने में हम सफल हुए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, रुक करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी खबर, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन है, तो आपको बता दें कि 88वां जन्मदिन शिमला में आयोजित किया गया कार्यक्रम। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसमें शिरकत की है। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। दलाई लामा हिंसा करुणा भाईचारे का प्रतीक। तिब्बती हिमाचल के बीच 75 साल का उनका रिश्ता है। तिब्बत हिमाचल के बीच 75 सालों का उनका रिश्ता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर शिमला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पावन पूजनीय दलाई लामा जी का 88वां बर्थडे है। इस पर जो है मैं उनको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु मिले, अच्छा उनका स्वस्थ रहे, क्योंकि वो जो है बड़े लंबे समय से आप जानते हैं कि हमारे देश में है और खासकर जब वो निर्वासित हुए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपना जो हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया और उससे हिमाचल का धर्मशाला का जो नाम है विश्व के मानचित्र पे उभरा है और अपने तिब्बत की आज़ादी के लिए वो प्रयासरत है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं अपने उसमें। कुल्लू में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में अंडर 19 और सीनियर वर्ग के 12-12 टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीनियर वर्ग में हमीरपुर टीम विजेता, जबकि मनाली टीम उपविजेता रही। टीम को 10,000 रुपए नगद और मेमोरेंडम प्रदान किए गए। जिसमें इन्होंने कहा कि हमने 14-15 टीमें जो है इसमें भाग ली और सबसे बड़ी बात है कि अंडर 19 भी इन्होंने जो है स्टेट लेवल पर इसका जो मैच किए, इसके लिए भी बड़े बधाई के पात्र हैं वो लोग, जिनमें कि मंडी की टीमें भी थी और काफ़ी हमीरपुर की टीमें थी और काफ़ी अच्छा लास्ट में जो कंपटीशन हुआ मनाली वर्सेस जो है हमीरपुर हुआ
तो हमीरपुर की और दोनों टीमें जो बड़ी अच्छे इसमें फॉर्म में थी, और इसके जो आज के विजेता जो है इसमें जो सीनियर में जो है वो हमीरपुर रही, और जो रनर अप जो है हमारे मनाली के रहे। नाहन में पुलिसकर्मी पर गलत तरीके से गाड़ी को इंपाउंड करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित शख्स धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गाड़ी के सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, उसके बावजूद पुलिसकर्मी ने गाड़ी का चालान काटा। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी उनकी दुकान में आकर वर्दी की ताकत दिखाकर मुफ्त में सामान उठाकर ले जाते थे। पीड़ित शख्स ने मुख्यालय में एसपी सिरमौर को शिकायत सौंपी है और उचित कार्रवाई की मांग भी उठाई है। मेरी गाड़ी संगड़ा आई थी रिश्तेदारों को लेके, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है। वो उनको कागज़ कुगज़ भी सब कुछ दे के फिर भी बोलते हैं बाउंड होएगी, और उन्होंने बाउंड कर दी है गाड़ी, और सारे कागज़ कुगज़ भी उनको दिखा दिया है। वो पुलिस वाले हैं वो, और वो पहले भी मेरा चालान किया हुआ 10,000 का, और ये वाला किया है उन्होंने 10,500 का, और बाउंड भी कर रखी है। सारे कागज़ कुगज़ भी दिखाए उनको, फिर भी उन्होंने गाड़ी छोड़ी नहीं है। गाड़ियाँ और भी चलती रहती है, और मेरे को इनसे ऐसा है कि कुछ भी मेरी गाड़ी को साथ कर सकते हैं। सोलन में पार्किंग की समस्या हर दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। इन दिनों पार्किंग एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम के रेलवे ट्रैक के पास पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि पहले तो नगर निगम झूठे वादे कर सत्ता में आई, और जब सत्ता में आने के बावजूद शहरवासियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रही है। देखिए, मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे माननीय ज्वाइंट कमिश्नर जी ने ये कहा है कि नगर निगम के पास फंड की कमी है। व्यवस्था करना नगर निगम का काम होता है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब ये नगर निगम के चुनाव हुए थे, उस समय में नगर निगम में जो आज की डेट में जो पार्षद जीत कर गए हैं इस बख्शी पार्टी से, उनका कहना था, और उन्होंने इसी चीज़ पे वोट लिए थे कि हम सोलन की जनता को मुफ्त में पानी देंगे और मुफ्त में उनका कूड़ा उठाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम 100 रुपये में पानी उठाएंगे। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप मुफ्त में पानी कैसे दोगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा इसका प्लानिंग है, हम प्लानिंग करके सोलन की जनता को मुफ्त पानी देंगे और मुफ्त कूड़ा उठाएंगे। वो प्लानिंग वो तो हमें नहीं पता कि कहाँ गई, लेकिन इस समय जो बिल आ रहे हैं जनता को, वो हज़ारों रुपए में पानी के बिल आ रहे हैं। अब निगम के पास में अगर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो निगम ने ऐसे वादे भी क्यों सोलन की जनता से किए जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। बद्दी पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने BBNIA की बैठक यानी विकास प्राधिकरण के वार्षिक समारोह में भाग लिया। इस दौरान प्रदेश और नालागढ़ में रोजगार बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बद्दी में बढ़ रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन को निर्देश भी दिए गए। हिमाचल प्रदेश में जो निवेश है वो बढ़ेगा। हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में जो है नए उद्योग आए और अपनी स्थापना करें। सरकार की ओर से जो भी फैसिलिटीज़ है वो हम प्रोवाइड जो है वो हम समय समय पर प्रोवाइड करेंगे। और हमारी कोशिश है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक सैचुरेशन पॉइंट है, नौकरियों का सैचुरेशन पॉइंट है, वहाँ गुंजाइश कम है। मगर अगर हम इन्वेस्टमेंट बाहर से लाएंगे और विशेष करके इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बढ़ता है, तो हमारी कोशिश है कि हिमाचल में जो है निवेश जो है वो बढ़े। नालागढ़ में जो मामला है मेरी जानकारी में नहीं है, मगर हमने कोशिश की है कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो इलीगल माइनिंग रुके। उसके लिए हमने अभी जो है वो मुख्यमंत्री जी ने हमने फ्लाइंग स्क्वाड 4 जिलों में, सिरमौर है, सोलन है, ऊना है और कांगड़ा में फ्लाइंग स्क्वाड की स्थापना करने की कोशिश की है। हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को, विशेष करके माइनिंग ऑफिसर को हमने हिदायत दी है, इलीगल माइनिंग कहीं भी हो आप उसको रोको, आप उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई करो। और यहाँ मेरी जानकारी में है पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में जो केसेस जो पकड़े गए हैं वो माइनिंग डिपार्टमेंट ने काफ़ी केसेस पकड़े हैं। और मैं दोबारा से भी कहूँगा अगर ऐसा कहीं हमारे ध्यान में आएगा हम उसके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करें।
जिला मुख्यालय नाहन में नागरिक सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसी बीच नागरिक सभा ने सरकार से मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू करने की मांग रखी और कहा कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। तो वहीं सभा अध्यक्ष दिग्विजय गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका पड़ा है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का कार्य है, अब मेडिकल कॉलेज के कार्य को जल्दी से जल्दी आरंभ किया जाए, नए कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाए, उसका बना के देख लिया जाए कि उसका एस्टीमेट कितना बनता है, कितना काम किया है उसने, और वो एक उसमें कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त करे, जो मर्जी करे। हमें उससे CPWD और ठेकेदार का क्या मतलब है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये काम होना है, होगा। मॉडर्न पुलिस स्टेशन के शिलान्यास के अवसर पर कृषि मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद कुमार शाहपुर पहुंचे, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई तरह की जाति, धर्म और रीति रिवाज है। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है। ऐसे में UCC जैसे मुद्दों को उठाया फिजूल है। साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को 5 साल तक विपक्ष में बैठकर ही अपनी बातें रखनी पड़ेगी। हमारी अब मांग ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 बना, उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमें जो है वो 7.198% हिस्सा जो है 1960 से पहले जो डैम बने हैं बिजली का, और 1960 के बाद जो डैम बने हैं उसमें भी बिजली का हमें हक जो है वो मिलना चाहिए। हिमाचल में सेब बागवान सेब को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं कांग्रेस के मंत्री और नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंडी से सामने आया है। बता दें कि कांग्रेस मंत्री आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, जिस पर नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेब सीजन शुरू होने से पहले सरकार को जो प्रबंध करने चाहिए थे, उन्होंने वो प्रबंध नहीं किया। सेब का सीजन शुरू हो चुका है और जो बागवान सेब पैदा करते हैं, सारा का सारा बागवान जो है आज सड़कों पे है। उसका सबसे बड़ा रीजन, उसका सबसे बड़ा कारण जो है, जब अभी हमारे सेब का सीजन शुरू होता था तो उस सेब के सीजन के शुरू होने से पहले सरकार की ओर से जो प्रबंधन किए जाते थे उसमें मूल रूप से रहता था कि जहां जहां पर भी हमारे सेब उत्पादक रहते हैं वहां की सड़कों को लेकर के सबसे बड़ा इशू रहता था कि वहां की सड़कें हमारी ठीक हो, ताकि जो भी सेब तैयार होता था वो सेब आसानी से सब्जी मंडी तक पहुंच सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।